गुरुदेव की बहुत याद सुबह से काल से मैं वास्तव में चिंतन करते जा रहा हूँ। जब मैं परिणाम करता हूँ, पता नहीं परिणाम तो मुँह से निकालता है, नमक का निकालता है, किंतु मॉर्निंग के बाद गुरुदेव की मुझे सब चिंतन होगी। गुरुदेव इस प्रकार यही रूप सनातन मठ में आकर के वह अपराध विश्व क्रीड़ा कथाओं को स्मरण करा, स्मारयंत परस्परान कथा पावनम भगवतम और स्मारंत ये भगवान की ऐसे सुंदर जो है पवित्र लीला कथाओं को स्मरण करना और स्मरण करना है। और ये पर कैसे सुंदर विद्वान जनों की समावेश होते है, जिस के मथुरा वृंदावन की बड़े बड़े मूर्धन्य वैष्णव लोग तथा विद्वान लोग आते थे, जैसे मनोहर वासुदेव चतुर्वेदी अच्युतानंद भट्ट जी और हमारे गौरी मठ के योगी जो है क्या अशोक कृष्ण महाराज जी पैर बजा, बहुत सुंदर, इतने सुंदर इसमें तो व्याख्या भी करते थे, केवल ज्यादा श्लोक नहीं बोलते थे, एक ही श्लोक के ऊपर वो कम से कम आधा घंटा बोलते थे, व्याख्या भी इतने सुंदर। जैसे और एक बेटा पंडित जी जो है बहुत वृद्ध थे, तब से ही सब चले गए, एक एक करके जो है अभी हमारे वो क्या बोले अच्युतालाल भट्ट जी है, बाकी तो देखा तो सब ये सब स्मरण होते। ये गुरुदेव ऐसे से बड़े बड़े पंडितों की और वैष्णव की बुलाकर के सभा को कैसे संबोधित करते हैं, विश्व के रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि लगातार 4 दिन तक जो है कितने सुंदर होली कथा होती थी, और ये स्थान पूरा कैसे भर जाता है। मथुरा वृंदावन से और दिल्ली से समस्त भक्त लोग आकर के इस समस्त विद्वानों की कथा वचन के मुहार से श्रवणा भी हमारे जो करे क्या नाम बताया अतुल कृष्ण क्या जी इतना सुंदर, तो देखो केवल अलंकार की झोरी लगा झाड़ी लगा है, इतने सुंदर शब्दों के समझना बहुत कठिन होगा है, कितना सुंदर सब रिकॉर्ड होगा आपके पास है, इतने सुंदर है अलंकार शास्त्र आदि के द्वारा वास्तव पूर्व गोस्वामी बाब की जो विचार वैशिष्ट है, कितने सुंदर वो दिन की कथा स्मरण होती है। उस समय हम लोग के नंबर आना बहुत कठिन हो जाता था, 2 दिन के बाद नंबर आते थे हमारे, आज हम कितने दिन के बाद 2 दिन के बाद नंबर आता था, बोलते थे जरूर गुरुदेव को कृपा करके सुजोग दे देते, ऐसे नहीं है गुरुदेव हमें निग्लेक्ट नहीं करते, गुरुदेव यदि अवश्य कृपा करके करुणा में गुरुदेव हम लोग जो है समझ है, तो उस कथा की स्मरण होते थे बड़े बड़े पंडित लोग की सभा में है, और कितने सुंदर इसको सब चलता रहा। किंतु आज विशेष करके आज बिल्कुल कैसे सन्नाटा पड़ गया है, तब काल की प्रभाव है, कहाँ कोरोना आकर के अवरोध कर दिया है। आज इसलिए हमारे लोग को पाप दिख रहे हैं, देखो
विचार आ जाता है इसमें। राधा जी विरह दशा में है, भक्त रसामृत सिंधु में राधा जी की विरह की वर्णन करते हुए यहाँ पर भी कह रहे हैं, स्वयं राधा जी विरह दशा में कह रहे हैं, ये पूर्णा की कथा में कह रहे हैं। ये यदि कृष्ण हमारे पर करुणा कर आप पर अपूर्ण होगी, कृष्ण हमारे यदि करुणा नहीं करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि कृष्ण विरह जो जाला जो है इस शरीर के तरफ संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। विरह क्या चीज है, इसको जानने के लिए सनातन गोस्वामी का आपके बृहद भागवत अवश्य ही अध्ययन करना पड़ेगा। ये हमारे शिला बृहद भागवत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद विरह के बारे में लिखा गया। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की अग्नि के ताप एक तरफ कर दो और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की शीतलता बर्फ एक तरफ करो और दोनों संमिश्रण करने में जो क्रिया आदि होता है बड़ी प्रेम की क्रिया उसी प्रकार है। क्या प्रेम ज्वालामय है कि शीतलमय है, विस्मय है कि अमृतमय है, इसको निर्णय देना संभव है। हमारे सनातन गोस्वामी पाद बृहद में वर्णन कर रहे हैं प्रेम क्या चीज है। प्रेम के जो दो वस्तु क्या बोलते हैं, साइड पहल बोलते हैं ना, एक होता है मिलन और एक होता है विरह। ये विरह ही जो है मिलन के क्या कहा जाता है, पुष्टिकारक कहा जाता है। न बिना प्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्ती, ये विरह क्या करते हैं, मिलन रस की जो है पुष्टिकारक कहा जाता है। बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया जो प्रेम है क्या चीज, जिसके वर्णन करना कभी संभव नहीं है। शरीर में क्या होता है, तब तक इच्छु चर्मन जो छाड़ा न जाए। जैसे तपे है आग में तपे इच्छु माने गन्ना पे यदि रस यदि छिपा हो आपको क्या होगा, जी हाँ जलेगा, किंतु उसके इतने मिठास इतने स्वादिष्ट जो होगा आपको छाल छोड़ नहीं पाओ। उसी प्रकार प्रेम की जो परिभाषा, प्रेम की हृदय में जो आनंद है और उसके साथ ही साथ बाहर में जो विषवत जला है वो क्या वर्णन है। इससे क्या बोले पीड़ा भी नव काल पूतम, वो पीड़ा दुख क्या है, कष्ट क्या है ना, जो छोटे छोटे जो सांप होता है, कृष्ण सर्प होता है, उसके जहर जो है बहुत तीक्ष्ण होता है, तेज होता है। तो उसी प्रकार प्रेम की ज्वाला क्या है, क्या वर्णन किया है। तो इसी प्रकार भी जो कहते हैं राधा जी जो कह रही हैं, ये देखो हमें रूप से वर्णन कर भक्ति रसामृत सिंधु में है। यदि कृष्ण हमारे ऊपर कृपा नहीं करे, करुणा नहीं प्रकाश न करें, तो हम क्या करेंगे, इस शरीर को छोड़ देंगे। मरीब सभी मरीब निश्चय मरीब कानू है ना गुना निधि कार्य दिया जाए। ये प्रेम की ज्यादा तो सहन करना संभव नहीं है, किंतु मृत्यु के पश्चात हम क्या करें, बाद मरने के पहले हम क्या करेंगे, कानू है ना गुना निधि कार्य दिया जाए। देखो प्रेम की ऐसी स्थिति होती है जिसमें कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ और अनुराग होने के नाते राधा जी कह रही है कि कृष्ण के सुख कैसे हो, हम तो प्रेम छोड़ने के लिए राजी है, किंतु कृष्ण के क्या है, इसलिए राधा जी कह रही है देखो ये हम तो छूट जाएगा प्रेम, ये छूट जाएगा प्राण,
इसलिए मरिया मरी ले हो क्या बोले, ये सभी एक बात सुनो है, हमारे शरीर से जो प्राण छूट जाने के बाद मेरे शरीर को जो है यही सेवा करने के बाद सेवा करने के अंदर अंदर में जो है एक तमाम वृक्ष है, हमें याद है, गुरुदेव की याद है। इस समय तो सनातन मत नहीं था, हम लोग जो है मथुरा से आते थे, यही रूप गोस्वामी के विभाग के ऊपर है। बहुत दिन के बाद है, शुरू में जो है हम लोग वहीं से गुरुदेव के साथ आते थे और उस समय जो बस आती थी वो क्या पुराना बस हमारे मठ के पास जो बस पुराना बस स्टैंड है, ये से हम बस में आते तो आप लोग आएंगे आज ये वृंदावन आदि सेवा करने में हम जाते थे। गुरुदेव जी एक सरल स्वभाव था, जहाँ जहाँ और जाते थे गुरुदेव स्वयं बोलते नहीं थे, कई ब्रजवासियों के द्वारा महत्व जो है श्रवण करते तुम्हारे बता। हमें याद है यही सेवा करने पर एक सुंदर एक कमाल वृक्ष था, जहाँ पर राधा कृष्ण की चरण चिन्ह आप देखोगे अभी तक है, वो कमाल वृक्ष तो सूख गया, अभी नया कमाल वृक्ष लगाया गया। तो यहाँ पर एक बाबाजी महाराज रहते थे, वो नित्य पत्थर जो है यही सेवा की जगह जो है वो परिक्रमा करते है। तो गुरुदेव उनकी कह रहे आप स्थान को महिमा देखो, वो ब्रजवासी है जो है वो यही कथा मुझे रूप गोस्वामी पाद की श्लोक भक्ति रसामृत श्लोक जो है इसी श्लोक के कोट करके उन्होंने बताया, ये देखो ये स्वयं राधा जी क्या कर रही है विरह दशा में, ललिता आदि के कहने लगी ये ललिते ये शरीर तो आप रहेगी, तो हम क्या करें, ये देखो हमारे मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर को जो है कहाँ रख दो, ये कमाल वृक्ष रख दो, कमाल वृक्ष में रख दो। उस समय ललिता देवी कह रहे वृंदावन के इतने तो वृक्ष है, तो कमाल वृक्ष के क्यों तुम नाम ले, तो उसमें राधा जी कह रही हैं इस श्लोक में जा रहे हैं, ये देखो ये तमाम कालो है, मैंने काला कृष्ण वर्ण है और कृष्ण भी कृष्ण वर्ण है, दोनों की वर्ण की साजिश होने के नाते ये तमाम वृक्ष के प्रति हमारा प्रेम है। इसलिए मेरे मृत शरीर को क्या रखो, कैसे करो, ये तमाम वृक्ष के ऊपर रख देना है, क्यों हमारे विश्वास है कृष्ण जरूर लौट करके आएंगे और लौट करके जब आएंगे तो ये वृक्ष पर हाथ लगाएंगे और हमारे समझ हो सके हमारे प्राण पुनः है। तो इसी प्रकार श्रीमती राधिका विरह दशा में ये समस्त भाव को भी व्यक्त करते हैं, कितने सुंदर सुंदर ये समस्त भाव, बहुत दिन की बात है ये समस्त कथा जो है, और फिर गुरुदेव इसके ऊपर नानी कैसे कैसे सुंदर भावों की जो है व्यक्त करते थे, जिससे हमारी वैष्णव पदावली भी है, उसमें विद्यापति और चंडीदास की जो है मंगला कीर्तन भी है, उसमें ये वर्णन करते हैं स्वयं राधा जी क्या करेंगे, ये देखो हमारे शरीर में जितने भी 5 प्रकार के जो है तत्व है, ये 5 प्रकार तत्व कृष्ण सेवा में लगे और कुछ नहीं है, कृष्ण सेवा में लगे। देखो शरीर मृत्यु के पश्चात भी कृष्ण सेवा के लिए कितने उत्पन्न है। हमारे शरीर में जो जल है वो जल कहाँ मिल जाए, पावन सरोवर के जल में जाकर के मिल जाए, जिससे जो है कृष्ण स्नान जब करेंगे कृष्ण के सारे अंग के सीता। हमारे शरीर में जो तेज जो है वो तेज सूर्य किरण में जाकर के मिले, और कृष्ण जब दर्पण के द्वारा दर्शन करेंगे अपने मुकाबले वो सेवा में करेंगे। मेरे शरीर में जो मिट्टी जो है वो मिट्टी कहाँ लगे ना, कृष्ण जिस आंगन में चलते हैं
उसमें उसमें मिट्टी में मिल जाए। हमारे शरीर में जो वायु जो है, ये वायु में मिल करके जब कृष्ण गोचारण आदि वापिस कार्य करते करते जब परिश्रांत हो जाएंगे, कृष्ण के शरीर जब पसीना आएगा और कृष्ण की बात में व्यक्ति उनको क्या करेंगे, उसको तो ताल बिंदु के द्वारा उसको पंखा के द्वारा उसको चलाएंगे। इसलिए देखो उससे हवा वो कृष्ण के सेवा में करते। मेरे शरीर में जो या जो है हवा वो लाकर के कृष्ण सेवा में। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति सेवा के कैसे अपना ये समझते अनेकों कथाएं गुरुदेव हर साल जो नई नई कथा बोलते थे। हम तो एक ही कथा को बस दोहरा देता, किंतु गुरुदेव के एक प्रवचन की एक वैशिष्ट था, हर साल नए नए कथा को वर्णन करते थे, रूप संहिपाद के विचार को लेकर के वर्णन। यही भक्ति रसामृत सिंधु, औज्ज्वल मणि, विदग्ध माधव, ललित माधव ग्रंथ से जो है सुंदर श्लोक के उठा करके कितने सुंदर रूप में वर्णन करते थे। उसी के एक श्लोक में वर्णन करके अभी समाप्त कर देता हूँ, अभी आरती होगी। उसमें बहुत सुंदर जो गुरुदेव जो बोलते थे, देखो इसमें लीला कुंज कुहरे भवते मुकुंदे चित्रैव शुचितावते रुचिराचिराहं भुवना भुवन्तं रचयति मिसारुषं अग्रे व्रजेन्द्रतनयस्य कदानुनिस्य। कितने सुंदर भाव को व्यक्त करते हैं। इस श्लोक की यह तात्पर्य है, एक बार राधा और कृष्ण वो खेलते हैं, क्या बोलते हैं, छुपा को करके ऐसे कि पहले कृष्ण छुप गए राधा जी पूजने के लिए। अच्छा, राधा जी को कृष्ण मिला, फिर अभी बारी किसको आ गया, राधा जी का। राधा जी छूट गई है, तो देखो राधा जी छूट तो गई और कृष्ण ढूंढने लगे, उसके प्राप्ति नहीं है। कृष्ण ढूंढते ढूंढते राधा जी को प्राप्त हुआ। इतने समय कृष्ण ने क्या देखा, आश्चर्य की बात, कृष्ण देखा ये वहां पर अनेकों कमल खिले हुए, उस कमल वन में जाए राधा जी छुपे है। किंतु कृष्ण ने देखा कि आप अनेक जो है मधुमक्खी उस तरफ जा रहे, बोले राधा जी की मुखारविंद की ऐसे सुंदर सुगंध जो है कमल की सौंदर्य यानी माधुर्य और उसके परिमल के भी पराभूत करने वाला। तो कृष्ण विचार करने लगे, इतने जो है सारे मधुमक्खी इसके तरफ तुम जा रहे, इसे मन मारा। कृष्ण विचार करने जरूर इसमें ही हो, किंतु उसमें तो है राधा जी, किंतु उसके कैसे मिलेंगे, कैसे, कौन सा हजारों कमल खिले हुए और राधा जी के मुख जो है बिल्कुल कमल के भांति, तो कैसे। इतने समय कई सखी ने जो है उसने क्या कर दिया, कृष्ण के इंगित कर दिया। इंगित करने पर आज कौन सा सखी इंगित किया, चित्रैव सुचितम रुचिरा, यह पर। किंतु देखो कृष्ण जाकर के राधा के स्पर्श किया और फिर राधा जी आकर के देखो अग्रे ब्रजेंद्र तनम, कृष्ण के सामने राधा जी किसको डांट रही है? ये मंजरियों पे डांट रही है, ये तुमने क्यों कह दिया। तो उसने कहा वो मंजरी करें, ये राधे हमारे ऊपर वृथा
वृषा मैंने वृषा हमारे पर क्यों क्रोध प्रकाश कर रही हो? चित्रैव सुचितम, ये चित्रा सखी जो है ये सूचित क्या है? आप हमारे पर क्यों पुकारे? और राधा जी इतने गुस्सा होकर उंगली उठाया और उठा करके उस मंदिर को शासन करने लगे और कृष्ण देख करके बस डरने लगे। इसके ये लीला की यह तात्पर्य है, वास्तव चित्रा सखी के क्यों नहीं डाटा नहीं क्यों? चित्रा सखी के क्यों नहीं कहा ना? ये अष्ट सखी जो है राधा जी की जो है समकक्ष माना जाता है। समकक्ष माने ऑलमोस्ट है। इसलिए श्रीमती राधिका और सरस्वती को बात की चित्रा सखी करके मंदिर बनाया। इसमें तात्पर्य क्या है? मंगला शब्द में कहते हैं जी के मार्ग के बहू के शिक्षा है। अभी नहीं विवाह करके तो आई बहू आई है, उसको कैसे सास कैसे उसको शासन कैसे करेगा है? इसके घर में जो है झाड़ू देने वाले जी का है, उसको क्या करते? उसके शासन करते है। ये काम ये नहीं क्यों किया, ये इस क्यों रहा गया, ये तो अब वो समझ जाती है। कौन नहीं तुम समझ जाता। ठीक उसी प्रकार ऊपर से श्रीमती राधिका मंजरियों को तो शासन करती है, किंतु वास्तव रूप में जो है किस करके वो समझ जाती है। तो इसी प्रकार राधा जी के प्रति एकांतिकी निष्ठा भावोल्लास रति जहां पर आता है, राधा स्नेहाधिक ये समस्त राधा के प्रति एकांतिकी निष्ठा ये समस्त रहने पर मंजरीत्व भाव प्राप्त होता है। आज ये मंजरी भाव में हम तो कहते हैं हमें मंजरी भाव प्राप्ति हो जाए। मंजरी भाव प्राप्ति होने की अनेक जो है भजन साधन अनेकों कष्ट करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। इसलिए साधन की प्रारंभिक रूप से हम कहाँ से चले? रूप गोस्वामी पाठ के उपदेश अमृत के लेकर चले, पांच बेगम से लेकर के आगे धीरे धीरे राधा को लेकर तब चले, तब हम इस भाव को समझ पाएंगे। वंशावृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अरे आज बहुत अच्छा है। आज सारा दिन तो हम हरि कथा रूप गोस्वामी पाठ की कथा करके क्या है आरती करो भैया। वास्तव रूप में जो है ये रूप गोस्वामी पाठ की परिचय लौकिक परिचय में कथा में दिया था है? क्योंकि एक व्यक्ति के जानने के लिए तब समझना चाहिए कहाँ से आए, क्या करते हैं है? तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी पाठ एक समिति के परिचय भी जाना से मैंने प्रातःकाल में इनके परिचय नहीं दिया। और फिर धीरे धीरे वही रूप गोस्वामी रूपमंजी के रूप में इससे साधन भजन करना है, तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद की अनुगतित्व में भजन करना है। जिससे अभी अभी आप लोगों ने कहा साधक रूपेण